बहुत से लोग अपने आप को दूर करने की आदत है, स्वयं से दूर करते हैं। हम घर पर बेहतर है, यह ठीक है, लेकिन वे नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। यदि हम सबके बीच में उठ रहे नहीं, बैठ रहे नहीं, अपना किसी के साथ में तालमेल नहीं है, तो क्या नुकसान होगा, इसका अंदाजा तो शिवा ने अभी तक नहीं दिया है। पर जब शिवा ने बताया तो जरूर कुछ बहुत बड़ा ही होगा। तो हम जो कुछ सहयोगियों की ये धारणा बनी हुई है, जहां तक मेरे पास में सवाल आते हैं कि भाई मुझे पकड़ आ जाएगी, नॉन सहयोगी है तो मुझे नहीं जाना है, वहां पर ऐसा है तो मुझे ये नहीं करना है, सहयोगियों के साथ ही बात करनी है। इस तरह की धारणाएं कुछ लोगों की बनी हुई है। तो ये भी अनुचित तरीका है। यदि हम घर के बाहर नहीं जाएंगे तो आज ध्यान धारणा के माध्यम से अपना जो विकास हो रहा है, अपने अंदर जो गुणों की उपज हो रही है, उस गुणों की उपज से ही तो लोग सच में आएंगे। अपन क्या चीज है उनको दिखेगा। और यदि हम अपना ही व्यक्तिगत उत्थान चाह रहे हैं, माँ के गुणों को दिखा ही नहीं रहे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे, घर में भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा। सभी के साथ में उठना है, सभी के साथ बैठना है और प्रोटेक्शन मांगते चले जाना है। माँ आप हमारे साथ चलिए, बंधन लीजिए, प्रोटेक्शन मांगिए, बहुत सी चीजें शिव माँ ने बता रखी है। तो किसी गलत व्यक्ति के पास भी जाते हैं और अपन संतुलन में है, कवच बना हुआ है, तो पहली बात तो अपने को कष्ट नहीं होगा, और दूसरी बात सामने वाले का जो भी गलत है ना, वो दुनिया के सामने आ जाएगा, यदि अपन प्रेजेंट अवस्था में वहां इस टाइप से जा रहे हैं। तो राजस्थान का एक अनुभव है, इस अनुभव के माध्यम से आप समझ पाओ तो साधक का ही अनुभव है, नाम मुझे याद नहीं। परिवार में बहु और मेरे ख्याल से उनके मिस्टर भी सहयोग करते होंगे, कंफर्म याद नहीं है भैया करते हैं या नहीं करते हैं, सहयोग करते थे। और जो सास ससुर थे, वह सास ससुर किसी अन्य गुरु का मानते थे। अब हम बहुओं की तो सिचुएशन बनी हुई है, फिर चाहे वो नई रहे चाहे पुरानी रहे, जब तक उसके लाइफ में सास बनी हुई है, घर में सास बैठी हुई है, तब तक उसकी बात तो उसको माननी ही है। फिर चाहे वो 60 साल की महिला क्यों नहीं हो जाए, 60 साल की बहू क्यों ना हो जाए, माननी है। अब ये बहू भी चल दी, 15 साल हो गए थे शादी को, और माँ सासू ने बोला कि अपने को वहां पे जाना है, कवच लेकर के गई, बंधन लेकर के गई, माँ से प्रार्थना कर करके गई कि माँ मेरा मन तो यहाँ पर जाने का नहीं है, पर यदि आपको कोई कार्य करवाना है तो आप मुझसे कार्य करवा लीजिए। जैसे ही इस साधक का पैर उस स्थान पर पड़ा, पता नहीं ऐसी क्या घटना वहां पर घड़ी कि उस ढोंगी गुरु के सारे पर्देफाश अपने आप हो गए। कभी कभी नेगेटिव स्थान पर जाने से कितने लोगों का भला होता है, यह आप इस उदाहरण के माध्यम से, इस अनुभव के माध्यम से समझिए। एक दूसरों के साथ अपना अनुभव शेयर करना, मगर आपको एक साथ रहना, हमेशा कार्यक्रमों में भाग लेना, नेतृत्व करना, इसके साथ आगे बढ़ना, काम करना चाहिए, तो आपको अनगिनत आशीर्वाद मिलते हैं।
यहाँ पर एक्टिविटीज होती है, सभी को पता है, मेहनत उठानी पड़ती है, सभी को वाणी लिखनी होती है। अभी अभी और एक कार्य चलवाया था ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर तो किसी ने टॉपिक ये नहीं किया, पूछना बंद हो गया तो विषय भी खत्म हो गया। कम टाइम में आदि शक्ति के आशीष कैसे पाए? 2-4 लोगों ने मेहनत उठाई, बाकी सब सो गए। तो देखो यहाँ पर ये ज्ञान सीमा ने दिया है। हमेशा कार्यक्रमों में भाग लेना। कार्यक्रम क्या है? एक प्रकार की एक्टिविटीज है। नेतृत्व करना, उसके साथ आगे बढ़ना, काम करना, इससे अनगिनत आशीर्वाद मिलते हैं। जबकि आप लोगों को बताया गया है, सब मेहनत उठाइए, एक में को बोलिए, बताइए, आगे आइए। मैंने भी तो एकदम से नहीं सीखा, मुझे किसने सिखाया? आज 2 साल पहले पहली चर्चा हुई थी तो किस रूप से मैंने चर्चाएं की, किस टाइप से बोलने की पद्धति, किस टाइप से बताने की पद्धति, और आज में क्या परिवर्तन है आप सभी के सामने है। तो इस तरह से सभी को बोलना चाहिए, करना चाहिए, आगे आना चाहिए। इससे एक में का उत्साह बढ़ता है, आनंद मिलता है। मैं कहूंगी कि एकादश रुद्र सारी विनाश की शक्तियां है। यह श्री गणेश की विनाशकारी शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की विनाशकारी शक्तियां है। कल्कि के वाणी में आप लोगों को बताया गया है सविस्तर। हन्ना शक्ति, गणेश की परेश शक्ति, इस तरह की सारी ये जितनी भी शक्तियां है, गणेश हो गए, हनुमान हो गए, कार्तिकेय हो गए, जितने भी गण भाई के रूप में अपने नाड़ी चक्र पर बैठे हैं, यह सारी विनाशकारी शक्तियां यदि संतुलन में नहीं है तो ये कब हमें शब्द नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिए सीमा। आखिरी, यह हिरण्यगर्भ की भी विनाशकारी शक्ति, जो पूर्वकालीन बाधाएं हम बोलते हैं। यहाँ पर सभी को प्रार्थना सिखाई गई थी, माँ हमें आपके संस्कार दीजिए, आपके संस्कार हम पर घड़िए माँ। जितने भी पूर्वकालीन संस्कार है, जितने भी जिस स्थान के कुसंस्कार है, उनसे हमें मुक्त कीजिए। तो यह हिरण्यगर्भ की जो एकादश रुद्र की शक्ति है, यह संतुलित हो जाएगी और हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। सारे चक्रों पर यही है। अच्छा नहीं किया तो बुराई अपने आप आएगी, बुराई करोगे तो अच्छाई कभी आएगी ही नहीं। हर एक चीज के दो पहलू हैं। अच्छाई करोगे तो बुराई आएगी नहीं, और बुरा करोगे तो अच्छाई जमेगी नहीं। एक पर एक अपने आप आ जाता है, उसको कहीं से खरीद कर नहीं लाना पड़ता, या किसी के सिखाने से भी वो नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार पूर्ण विनाशकारी शक्ति एकादश रुद्र है। यह बेहद शक्तिशाली है, विस्फोटक है। यह अंधी नहीं है, बल्कि बहुत कूट कूट कर इनके अंदर विवेक भरा हुआ है। बेहद नाजुकता से बुनी हुई यह सभी चीजें हमें बचाती है, गलत चीजों से हमारी रक्षा करती है एक हद तक। पर यदि हम बार बार गलत में ही जा रहे हैं, गलत काम ही कर रहे हैं, गलत वचन ही बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना है भाई? क्या तू तेरा देख। अपने दैनिक व्यवहार में भी अपन सब ये करते हैं। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, कितने दिन पूछा, कितने दिन नाराज हुई, ठीक है। दूसरे दिन सीमा ने फिर ज्ञान दे दिया, किसके लिए कर रही है तुम? अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए कर रही है, फिर चालू हो गई। अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सब हो रहा है। नहीं करोगे, खुद का नुकसान होने वाला है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। गलत चीजों पर हमला करती है, सही समय पर सही बिंदु पर सीधे, किसी भी चीज को वो आघात किए बिना। एकादश रुद्र की नजर पर
पड़ती है तो जो ईश्वरीय सकारात्मक चीज है, चेतना है, वह सकारात्मकता को बिना नुकसान किए सकारात्मकता से ही पार कराती है। पॉजिटिव ऊर्जा में यदि बने हुए हैं तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। विशेष माने पूर्ण संतुलन में यदि है तो आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता, आपको कोई बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। यह शब्दों का प्रयोग हमने वाणी में सुना होगा। यह किसी को ठंडा करती है, किसी को जलाती है। ठंडा यानी बर्फ जैसा जमा हुआ, नहीं शीतल। बर्फ जैसा ठंडा है तो भी वो संतुलन से बाहर है। बहुत ज्यादा ठंडा आना, बहुत ज्यादा गर्म आना, ये अनुचित है। यह ख्याल माँ कुंडलनी अपनी रखती है, इतनी नजाकत से काम करती है। यह बहुत तेज भी है, दर्दनाक भी है। एक प्रहार के में गर्दन काटने जैसा भी नहीं है। धीरे धीरे काटती है, थोड़ा थोड़ा करके खराब होता है और फिर एकदम से खत्म हो जाता है। आपने सुनी हुई सभी भयानक यातनाएं केवल एकादश की ही अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए कैंसर का मामला ले लो। कैंसर में नाक हटा दिया जाता है, जीभ हटा दी जाती है, गला हटा दिया जाता है, कितनी चीजें निकाल कर फेंक दी जाती है। किसी के हाथ में होगा तो हाथ काट डालते हैं, पेट में होगा तो पेट का वो ऑर्गन निकाल डालते हैं ताकि वो व्यक्ति कुछ टाइम तक बचा रहे। और कैंसर उसी व्यक्ति को होता है जो बहुत ज्यादा अपवित्र है, असंतुलन में है। जिनकी सारी शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, जिनका गड़ा भर गया है। गला हटा दिया जाता है, एक के बाद एक निकाला जाता है, भयानक दर्द। कुष्ठ रोगी जिन्हें लेप्रोसी कहा गया है, या उदाहरण ले लीजिए। कुष्ठ रोगी अपनी उंगलियों को महसूस नहीं कर पाते हैं। कोई भी चूहा या कुछ भी उंगलियों को खाता है, वे इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, यानी किसी चीज प्रकार की अनुभूति ना होना। एकादश लोगों को खाता है, नष्ट करता है, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है तब वह पिता का यह क्रोध बहुत ही सौम्य हो सकता है, बहुत प्यारा भी हो सकता है। कहानी माँ के बारे में। एक बार वह बहुत नाराज हो गई। आदिशक्ति माँ बहुत उदास हो गई। उदास होने के बाद में वो बहुत गुस्से में आई। गुस्से में आई तो पूरी दुनिया को वह अपनी एकादश शक्ति से नष्ट करना चाहती थी। उसने पूरी दुनिया को कष्ट दिया, नष्ट करने की कोशिश की। जब वह उस दशा में आ गई तो पिता ने खुद महसूस किया कि वह जब ज्यादा ही गुस्से में है, तो जब उसने नष्ट करना का कार्य शुरू कर दिया है, फिर चाहे वो दाई ओर हो चाहे बाई ओर हो, तब पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ पता भी नहीं चल पाता है क्या करना चाहिए। अपने बच्चों को यानी सहयोग को
जो ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके महान बच्चों में से किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो माँ के पैरों के नीचे रखा जाता है। जब वह विनाश कर रही थी, अचानक उसने अपने बच्चे को उसके पैरों के नीचे देखा। उसकी इतनी बड़ी जीभ बाहर निकली, उससे तुरंत संतुलन मिल गया। महाकाली की जिसने सीरियल देखी होगी उन्हें यह दृश्य भली भांति ध्यान में होगा। एकादश रुद्र के बाद आखिर में पूरा विनाश सदाशिव के हाथ में है। एकादश रुद्र खत्म हो गए तो बचा कुचा कार्य सदाशिव कर देते हैं, मतलब पूर्णतः विनाश, पूर्णतः सफाया। एकादश रुद्र कैसे कार्य करते हैं, कैसे सहयोगियों को स्वयं एकादश रुद्र बनना पड़ता है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए अनासक्ति की जबरदस्त शक्ति, यानी कि नकारात्मकता से अनासक्ति की शक्ति होनी चाहिए। सत्य से एकरूपता होगी तो ही अपन यह कार्य कर पाएंगे। बहुत निकटतम लोगों से नकारात्मकता आ सकती है, जैसे भाई बहन, दोस्त से भी आ सकती है, रिश्तेदारों से आ सकती है, देश से आ सकती है, राजनीति से, विचारों से, कई रूपों से आती है और इसे एकादश रुद्र की शक्तियां समाप्त कर देती हैं। इतना ही केवल कहना पर्याप्त नहीं कि मैं सहयोगी योग को समर्पित हूँ और मैं एक सहयोगी हूँ, लेकिन आपको मानसिक रूप से भी जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। बुद्धि से यदि आप समझ रहे हो कि सहयोग क्या है तो इससे पश्चिम में विशेष रूप से लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमानी होते हैं। यदि सहयोग की रोशनी उनके बुद्धि में प्रवेश नहीं करती है तो आप अपनी भी आसक्ति पर काबू नहीं पा सकते, जिसे अटैचमेंट बोला गया है। आसक्ति यानी अटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सहयोग के बारे में बहुत ज्यादा बात करें या आप उस पर व्याख्यान देने लगे, लेकिन दिमाग से भी आपको यह समझना चाहिए कि मैं एक सहयोगी हूँ। आज एक दिन विशेष है जब हमें एकादश रुद्र पूजा करने को कहा गया है और यह सभी प्रकार के झूठे धार्मिक सांप्रदायों और झूठे गुरु और झूठे धर्मों के लिए जो परमात्मा के नाम पर किया जाता है या उस धर्म के लिए है जो आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं कहता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी नहीं करता, परमात्मा से भी नहीं जोड़ता, वह पूर्ण रूप से मिथ्या है। हाँ किरण। तो ऐसी कोई चीज सिर्फ ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर के बारे में ही बात करता है लेकिन परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, वह सच्चा धर्म भी नहीं हो सकता है। बेशक यह लोगों को संतुलन देता है। संतुलन देने के चक्कर में यदि लोग उस पैसे पर रहते हैं, उस धन से आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो धर्म तो बहुत न्यूनतम स्तर पर गिर जाता है, यानी सबसे नीचे गिर जाता है। संतुलन सबसे पहले धर्म आपको संतुलन देना सिखाता है। धर्म जो है संतुलन में रहना सिखाता है।
लेकिन उस संतुलन में जब वे कहते हैं आपको संतुलित होना है लेकिन मुझे इसके लिए पैसे दो, आपको मुझे पैसा देना होगा, मुझे सब कुछ, आपका पर्स मुझे सब कुछ दे दो, तब संतुलन नहीं किया जा सकता। इसमें परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। हे आदिशक्ति माँ, जाने अनजाने इस कार्य के चलते हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो माँ, तो हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, आज आपने एकादश रुद्र के बारे में जो शुद्ध ज्ञान हम सभी को प्रदान किया माँ, यह शुद्ध ज्ञान हम सभी के आचरण में, हम सभी के व्यवहार में कार्यान्वित करवा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। गणेश मंत्र, उसके पश्चात 3 बार एकादश रुद्र का मंत्र लेंगे। एक मिनट। दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ, माइक बंद कर दिया था। गणेश मंत्र, उसके पश्चात 3 बार एकादश रुद्र साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान सभी आदिशक्ति के बिंदी की ओर बिना पलक झपकाए एकाग्र चित्त से सिर्फ देखिए।
साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपना सीधा हाथ हृदय के ऊपर, चित्त आकाश में। हे आदिशक्ति माँ, मैं केवल एक शुद्ध, पवित्र, सच्चिदानंद स्वरूपा, निर्मल, कोमल आत्मा हूँ। मुझे आत्मा में स्थित प्रज्ञ होना है। माँ, आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ आदिशक्ति कलयुग की अवतार माँ निर्मला की रचना हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। माँ, आरोग्य रूपी धन संपदा से, दसों दिशाओं से अपनी इच्छा का, कर्म का, धर्म का, वाणी का, व्यवहार का, आचरण का आशीष दे रही है। मैं पूर्ण रूप से खूबसूरत, आनंदी, प्रेमल माँ की बेटी हूँ। मुझे सुख, दुख, मान, सम्मान, पीड़ा, परेशानी, आपदा, विपदा, भूख, प्यास कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता है। मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता है। मुझे निर्विचारिता में बढ़ना है, निर्विकल्प अवस्था को पाना है। श्री गणेश कृपावंत होकर हमारी सहायता कीजिए। हमें हमारी माँ निर्मल के दरबार ले चलिए। हमें पूर्ण रूप से निर्विचार कर दीजिए। निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति में हमारी सहायता करने की कृपा कीजिए। अनंत कृपा करो श्री गणेश। अनंत कृपा करो श्री गणेश। माँ निर्मल के दरबार ले चलो श्री गणेश। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, आशीर्वादित कीजिए, कार्यान्वित करा दीजिए माँ।
अनंत कृपा करो। जय श्री माता।